छात्रों, आपकी क्लास सेंटर सब्जेक्ट है हिंदी और पार्ट है आपका चौथे पार्ट का है हेमंत ऋतु। कौन सा ऋतु है आपकी? हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु का हमने एक करा दिया था। बाकी इसका जो है दूसरा तीसरा चौथा, परंतु वैसे पार्ट के हिसाब से 7वां 8वां 9वां, ठीक है, ये कराते हैं। ये कह रहा है खजूरा पुष्प आकृति भी, खजूर पुष्प आकृति भी शिरोभी पूर्ण तंडुले शोभन्ते किचिंतालंब शाल्य कनक शोभा। यानी कि पुष्प खजूर के पुष्प की आकृति के भांति, यानी कि खजूर के पुष्पों की आकृति के भांति पूर्ण तंडुले, तंडुल तथा चावल चावलों की बालें भरी हुई कनक माने शोभा के समान सलामन लहरा रही हैं अर्थात सुशोभित सुंदर लग रही है, सुशोभित होता सुंदर लग रही है। यानी खजूर के पुष्प के समान आकृति वाली पूर्ण चावलों से भरी हुई चावलों की बालें सोने के समान सुंदर लहरा रही है तथा दिखाई दे रही हैं। क्या बोलोगे? खजूर के पुष्प की आकृति के समान, एक खजूर के फूलों की आकृति के समान पूर्ण मतलब संपूर्ण चावलों से भरी हुई चावलों की बालें सोने के कनक माने सोने की समान सुशोभ लहरा रही है, सैर रही है, दुनिया फैल रही है, हवा में फैल रही है। ठीक है, क्या बोलोगे? खजूर के फूलों के समान पूर्ण चावलों से भरी हुई, ठीक, चावलों की बालें सोने के समान लहरा रही हैं। ऐते ही समूह पसीना, है ना, पसीना विहागा जल चरेण का है ना, नाम गहिंता सलिल मंग प्रगल्भा इवाहम। साथ कह रहा समूह पसीना, समूह मतलब होता है समीप, है ना, पसीना डरना, पसीना मतलब होता है डर, पसीना कहना पसीना आ गया घबराना। विहगा माने होता है पक्षी, जल चर यानी जल वाले पक्षी अर्थात जल में रहने वाले पक्षी। कह रहे हैं जल में रहने वाले पक्षी भी जल में रहने वाले पक्षी भी जल के समीप खड़े हुए जल में प्रवेश करने से इस कदर घबरा रहे हैं जैसे, है ना, जैसे यह नागवहिंता कोई कायर सैनिक युद्ध में लड़ने से घबरा रहा हो अर्थात भाग रहा हो। अतः कह रहे हैं जल के समीप बैठे हुए जल में रहने वाले प्राणी भी जल में प्रवेश करने से इस तरह घबरा रहे हैं जैसे कोई कायर योद्धा, है ना, नाविक कहता है ना, कोई कायर नाविक मतलब जो नौसेना का सैनिक होता है, सैनिक जो है युद्ध से घबरा रहा हो। जल के समीप बैठे हुए जलचर भी जल में प्रवेश करने से इस तरह से घबरा रहे हैं जैसे कोई कायर सैनिक युद्ध में प्रवेश करने से घबरा रहा हो। आवश्यक तो तमो नदा निहारतम व्रता त्रिसुत्ता एवं लक्ष्यन्ते पुष्पा वन राज्य। ठीक है, वन राज्य। और कह रहे हैं ये कौन सा लगा है? हाँ, पोस्ट। ये कह रहा है निहार यानी कि त्रिसुप्ता मतलब होता है फैला हुआ, बी पुष्पा बिना पुष्प के, वन राज मतलब वनों में, ठीक है, लक्षण में लग रहे हैं, बी पुष्पा मतलब फैला हुआ। ये कह रहे हैं अवश्य मोहनता नदा यानी कि ओस की बूंदों से और निहार मतलब होता है कोरे की धुंध से, यानी कि ओस की बूंदों से इतनी धुंध है, ऊपर से कोहरे का जो धुंध आई हुई है, कोहरे से सब ओर ढका हुआ, अर्थात बी पुष्पा यानी बिना फूलों के जो वृक्ष हैं, वो बिना फूलों के जो पुष्प हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे उन्हें नींद आ गई हो, अर्थात ओस छाई हुई है, ओस की छोटी छोटी बूंदें छाई हुई हैं और कोहरे का धुंध है, अर्थात कोहरा छाया हुआ, घनघोर कोहरा हुआ, और बिना पुष्प वाले पेड़ की पत्तियां सोई हुई सी दिखाई दे रही हैं। क्या कह रहे हैं कि ओस की बूंदें छाई हुई हैं, कोहरा घनघोर फैला हुआ है, कोहरे से अंधकार है, और क्या कह रहे हैं ये कि बिना पुष्प वाले पेड़ों की पत्तियां सोई हुई सी प्रतीत हो रही हैं।
ठीक है ना। यानी कि उसकी बूंदें इतनी छाई हुई हैं और कोहरा घनघोर अंधेरा फैला हुआ है, और जो बिना फूलों वाले पुष्प की पत्तियां हैं वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह सोई हुई हैं। यानी खजूर के पुष्प की आकृतियों वाले पूर्ण चावलों, पूर्ण तंडुलों ने चावलों, पूर्ण चावलों से भरे हुए, ठीक है, चावलों की बालें सोने के समान लहरा रही हैं। ऐतो ही समूह पसीना बिहागा जल चढ़ा, यानी कि कह रहा है जल के समीप बैठे हुए पक्षी या जल में रहने वाले जो जानवर हैं वो जल में प्रवेश करने से इस प्रकार घबरा रहे हैं जिस प्रकार से कोई कायर सैनिक युद्ध से घबरा रहा हो। ठीक है, वो उसकी बूंदों से, और घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, तो बिना पुष्प वाले पेड़ों की पत्तियां सोई हुई सी दिखाई दे रही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुभ रात्रि।